मानस पाठ के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम चलते हैं चौथे चरण की ओर, अर्थात चौथे चौपाई और दोहा की ओर। बहुरी बंदी खलगन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने उबाए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हर्ष विषाद बसे रे। तुलसीदास जी ने संत समागम और गुरु की वंदना करने के बाद अब उनकी वंदना करना प्रारंभ कर दिया है जो बिल्कुल इनके विपरीत हैं, अर्थात जो समाज के दुष्ट और शैतान हैं, राक्षस वृत्ति के वैसे लोग। बहुरी बंद खलगन सतिभाएं, कहते हैं कि अब हम उन खलों को अर्थात दुष्टों को भी प्रणाम करते हैं। जे बिनु काज दाहिने उबाएं, जो बिना काम के ही, बिना वजह ही, बेवजह दाहिने बाएं करते रहते हैं, अर्थात प्रतिकूल आचरण करते रहते हैं। अच्छे लोगों के, हित करने वाले लोगों की भी आलोचना करते रहते हैं। परहित हानि लाभ जिनके रे, जिनकी वजह से उन्हें लाभ भी मिलता है, जिनकी वजह से जो उन्हें हानि पहुंचाते हैं या जिनकी वजह से, जिनके कारण उन्हें लाभ नहीं होता, उनकी निंदा करते हैं, उनकी बुराई करते हैं, उनके प्रति प्रतिकूल आचरण करते हैं, तो बात कुछ समझ में आती है। लेकिन ये जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो आलोचक किस्म के लोग होते हैं, जो निगेटिव थिंकिंग के पर्सन्स होते हैं, आपके हमारे घरों में अक्सर आपको दिख जाएंगे, वो हमेशा नेगेटिव ही कमेंट करते हैं हर बात पर। यहाँ तक कि उनके लिए भी जो उनका हित करते हैं, जो उनकी रक्षा करते हैं, जो उनकी सेवा करते हैं, जो उनकी मदद करते हैं, उनके लिए भी वो परहित हानि लाभ जिनके रे, उनकी भी आलोचना करते रहते हैं, उनके भी विपरीत काम करते रहते हैं और उनके भी कामों में विघ्न डालते रहते हैं। उजरे हरस विषाद बसेरे, ऐसे जीवों को, ऐसे व्यक्तियों को दूसरे के उजरने में हर्ष, उजरे हर्ष, उजरने में हर्ष अर्थात काम को बिगाड़ने में हर्ष और दुख में सुख प्राप्त होता है। अर्थात दूसरे की खुशी से इन्हें दुख प्राप्त होता है और दूसरे के विषाद से, दुख से ये खुशी होते हैं, ये खुश होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे मनुष्यों को भी तुलसीदास प्रणाम करते हैं। अगले चौपाई में देखिए, हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सहसाखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के, हरि अर्थात नारायण, हर अर्थात शिव, और राकेश कहते हैं पूर्णिमा के चंद्रमा को। ऐसे व्यक्ति हरि, हर और यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए कैसे हैं? राहु से, आप जानते हैं राहु एक ग्रह है, किसी पर, व्यक्ति पर अगर राहु लग जाए तो बड़ा नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसे व्यक्ति देवताओं के लिए भी राहु के समान हैं। पर अकाज भट सहस बाहु से, दूसरों के काम को, दूसरों के काम को, अकाज को क्या करें? भट हैं ये सहस बाहु से। सहस बाहु से एक राक्षस था, सहस्रो बाहु वाला, जिसका मर्दन किया था मां दुर्गा ने, और दूसरों की बुराई करने में कैसे हैं? तो सहस्र बाहु के समान हैं।
जे पर दोष लखहि सहसाखी, जो दूसरों के दोषों को सहसाखी, सहस्र आंखों से देखते हैं। एक छोटा सा भी, छोटी सी गलती भी अगर कोई अगला कर दे, कोई व्यक्ति कर दे, तो उसको वो हजारों आंखों से देखते रहते और उसकी आलोचना करते हैं। लखहि सहसाखी, परहित घृत जिनके मन माखी। ये ऐसे हैं जो दूसरे के हित में ऐसे पड़ जाएं, दूसरे के शुभ में, दूसरे के अच्छाई में ऐसे पड़ जाएं, घृत जिनके मन माखी। परहित में घी में पड़े मक्खी के समान है। जैसे अच्छे सुगंधित घी में मक्खी पड़ जाने से घी खराब हो जाता है, ऐसे ही ये दूसरों के हित में मक्खी के समान गिर जाते हैं, कूद पड़ते हैं और उनके अच्छे सुकर्मों को भी खराब कर्म बताने लगते हैं, उनकी निंदा करते रहते हैं। दूसरे के बने बनाए काम को बिगाड़ते रहते हैं। ठीक है, आइए क्रम को आगे बढ़ाते हैं, अगले चौपाई पर चलते हैं। तेज कृषानु रोष महिषेषा, अध अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केत समहित सबहि के, कुंभकर्ण समसोवतनी के। तेज कृषानु रोष महिषेषा, जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है। रोष महिषेषा, महिषेषा किसे कहते हैं? यमराज को। महिष की सवारी कौन करते हैं? तो यमराज करते हैं, इसीलिए महिषेष कहते हैं उसे। तो क्रोध उनका कैसा है? यमराज के समान है। और तेज अग्नि के समान। अध अवगुण धन धनी धनेशा, पाप और अवगुण धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती धनी धनेशा। उदय केत समहित सबही के, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु, अच्छा अर्थात वे जो पुच्छल तारे हैं राहु और केतु के समान हैं। कौन? ये जो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उन्हीं की चर्चा इन चौपाइयों में हो रही है। कुंभकर्ण समसोवत नीके, ठीक है, उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण समसोवत नीके। इस प्रकार का दुष्ट व्यक्ति कैसे अच्छा लगता है? कुछ तो अच्छा ही होगा। तो अगर यह ऐसा व्यक्ति कुंभकर्ण के समान सोता रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वह जितनी देर तक सोएगा समाज को उतनी ही खुशी प्राप्ति होगी, बाधाओं में कमी आएगी। चलिए अगले चौपाई को देखते हैं। पर अकाजु लगी तनु परिहरि, जिमिहिम उपल कृषि दल गढ़ही। बंदौ खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बरनहि पर दोषा। तुलसीदास कहते हैं, जैसे ओले खेती का नाश करके स्वयं भी गल जाते। वर्षा ऋतु में जब फसलें लहलहाती होती है, किसानों के सीने चौड़े होते हैं, मन आह्लादित होते हैं, क्योंकि उनके महीनों के परिश्रम का फल मिलना है और अगले वर्ष उन्हीं कृषि उत्पादों से उनका और उनके परिवारों का भरण पोषण होना है। तो वैसे खेती को, अनाज को देखकर, फलों के वृक्षों, अधिक खेतों खलिहानों को देखकर आह्लादित होते रहते हैं। जैसे अपने बच्चे को देखकर कोई माता पिता खुश होता है, वैसे ही कृषक, किसान अपनी खेती को देखकर खुश होते रहते हैं। और ऐसे समय में क्या होता है? अतिवृष्टि हो जाती है और ओलावृष्टि हो जाती है। ओलावृष्टि होते ही वो सारी फसलें नष्ट हो जाती हैं, जमीन में गड़ जाती हैं और उसको गाड़ने वाला जो ओला है, उसे नष्ट करने वाला जो ओला है, वह भी थोड़ी देर में गल के नष्ट हो जाता है। वैसे ही ये दुष्ट व्यक्ति होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं। वे हमारा तो नाश करते ही हैं,
हमारे सद्कर्मों को, हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों को भी नष्ट कर देते हैं, समाज में जहर फैला देते हैं, हमारे परिवार में जहर फैला देते हैं, हमारे मन में जहर फैला देते हैं, आपस में परिवार में एक दूसरे से विभेद करवा देते हैं और अंत में खुद भी नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि कहते हैं कि सच्चाई धरती का सीना फाड़ कर भी बाहर निकल जाती है। तो अंततः लोगों को उनकी सच्चाई समझ में आ जाती है, उन दुष्टों की, लेकिन तब तक तो वो सबों का नाश कर चुके होते हैं। इसीलिए ऐसे दुष्टों को कहते हैं तुलसीदास कि मैं ऐसे दुष्टों को, हजार मुख वाले शेष नाग के समान मुख वाले ऐसे दुष्टों को भी मैं प्रणाम करता हूं, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ, बड़े क्रोध के साथ, बड़ी ईर्ष्या के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवौ पृथुराज समाना, परद सुनई सहस दस काना। बहुरी शक्र सम विनवौ तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। पुनि मतलब पुनः, फिर से उन राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे। पृथुराज ने क्या वरदान मांगा था? राजा पृथु ने क्या वरदान मांगा था कि हे प्रभु, आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए। जब उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए प्रभु, तो उन्होंने पूछा राजा पृथु से, तुम्हें क्या चाहिए? तो राजा पृथु ने कहा था कि हे प्रभु, मुझे 10,000 कान दे दो, ताकि मैं इन 10,000 कानों से आपका यश निरंतर सुनूं। एक कान से सुनने में मन नहीं भरता। तो ऐसे दुष्ट पर अर्ध, ऐसे जो दुष्ट हैं, पर अध सुनई सहस दस काना। तो राजा पृथु ने वो 10,000 कान किस लिए मांगे थे? प्रभु से, ईश्वर से 10,000 कान इसलिए मांगे थे कि वो प्रभु का यश गान सुन सके, उनका कीर्तन सुन सके, उनका नाम भजन सुन सके। और ये जो दुष्ट हैं, वो अपने 10,000 ऐसे ही कानों से निंदा सुनने में लगते हैं। पर अध सुनई सहस दस काना। दूसरे की हानि को पहुंचाने वाली चीजें, दूसरे को क्षति पहुंचाने वाली चीजों के विषय में, दूसरे के अवगुणों के विषय में ये 10,000 कान लगाकर सुनते रहते हैं। बहुरी शक्र सम विनवौ तेहि। फिर इंद्र के समान मानकर इनकी विनय करता हूं। मैं इंद्र के समान इनको मानकर इनकी विनय करता हूं। संतत सुरा नीक हित जेहि। जिनको सुरा अर्थात मदिरा अच्छा और हितकारी मालूम होता है, जिनके लिए मदिरा अर्थात सुरा, संतत सुरा नीक हित जेहि, अर्थात उनको कौन क्या पसंद है? उनको सुरा पसंद है, मदिरा पसंद है। मैं ऐसे दुष्ट खल को भी प्रणाम करता हूं। बचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको, ऐसे व्यक्तियों को कठोर वचन हमेशा प्यारा लगता है। वचन वज्र जय सदा प्यारा, असहस नयन पर दोष निहारा। ये पर दोष को, दूसरे की गलतियों को, दूसरे के दोष को हजारों आंखों से हमेशा निहारते रहते हैं। उदासीन अतिमीत हित, सुनत जरहि खल रीत। अजानि पान जुग जोड़ी जन, विनतई करई सपीत। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। दुष्टों की यह रीति है कि वो उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर क्या करते हैं? जड़ ही खला, जलते रहते हैं, ईर्ष्या से, दोष से, जलन से। उदासीन अतिमीत हित, किसी का भी वो
हित नहीं देख सकते, चाहे वो शत्रु हो या मित्र हो। जानि पानि जुग जोड़ी जना, विनती करे सप्रीत। ऐसे व्यक्ति को दोनों हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता हूं। इसीलिए कहते हैं कि दुष्टों की संगति बिल्कुल अच्छी नहीं होती। 10 दुष्ट मित्रों से एक अच्छा मित्र ज्यादा अच्छा है। एक ही मित्र हो पर अच्छा हो, सद्गुणी हो, सद्विचार वाला हो। दोस्ती में, परिवार में सद्गुणी व्यक्ति परिवार को और हमारी मित्रता को बहुत आगे लेकर जाता है। लेकिन 10 मित्रों के बीच भी एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति घुस जाए, आ जाए, प्रवेश कर जाए, तो वह सारा कुछ खत्म कर देता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हरि।